बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवाली देवी 1008 आदिनाथ भगवान की देवाली देवी 1008 वर्तमान सायंस सन्नायक महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 61 विशुद्ध सागर जी महामनिराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी समर्थ सागर जी महाराज की जय। परगतियों में परिभ्रमण का कारण जीव की अनंत काल से पर के दोषों पर दृष्टि है। आज तक जीव पर के दोषों को देखकर अपने पंच परावर्तन को बढ़ाता हुआ आया है। यदि पर के दोषों पर से दृष्टि हट जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। दोष जब तक दिखते हैं जब तक दोष होता है। दोष जब तक दिखते हैं जब तक दोष होता है। दोष दिखना उस दिन बंद हो जाते हैं जिस दिन दोष समाप्त हो जाता है। दूसरे के दोष उसी को नजर आते हैं जिसके अंतरंग में दोष की प्रवृत्ति होती है। सबसे बड़ा दोष यह है कि आपने आज तक जिसके दोष देखने थे वे दोषों पर दृष्टि नहीं गई, लेकिन जहां पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए थी उस ओर दृष्टि गई। दूसरे के दोष दिख रहे हैं इसलिए अभी अपने दोष नजर नहीं आ रहे हैं कि अपना दोष सबसे बड़ा यह है कि हमें दूसरों के दोष दिखाई दे रहे हैं। कभी मक्खी को देखा? कभी मक्खी को देखा? मक्खी जब भी बैठती है एक तरफ मिष्ठान रखा हो और दूसरी तरफ मल पड़ा हो, मक्खी जाके बैठेगी तो कहां बैठेगी? मक्खी जाके जहां बैठेगी राजेश भैया, मल पड़ा हुआ है, मिष्ठान पड़ा हुआ है और मक्खी
मक्खी की दृष्टि ये होती है कि मक्खी मिष्ठान पर नहीं बैठती है, जहां पर मद होता है वहां जाकर बैठती है। अब ध्यान कर लेना, मक्खी की प्रवृत्ति तो नहीं हो रही है कि कहीं केवल दोष दिखाई दे रहे हैं, मिष्ठान रखा है, गुण रखे हैं, वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। मिष्ठान होने पर भी जिसको मिष्ठान दिखाई ना दें, वे अपने आप को मक्खी पर्याय तुल्य ही समझें। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन यदि किसी के कुर्ते पर छेद हो गया है तो दृष्टि कहां जा रही है? बेचारे अज्ञानी जीव आज तक अपना संसार इसलिए बढ़ाते आए कि आज तक पर के दोषों की दृष्टि है। जब तक समाधि चाहिए, समाधि की चाहिए मां, समाधि जिन जिन को चाहिए उसकी दृष्टि पर के दोषों पर नहीं होगी, उसकी दृष्टि निज के दोष पर होगी। जिन जिन की दृष्टि पर दोषों पर जा रही है वे मक्खी पर्याय को या तो प्राप्त करने वाले हैं या बस उसी पर्याय से आए हैं जिस पर्याय में या तो चील होता है। एक चील की प्रवृत्ति भी यही होती है, वह चील उड़ता बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन उसको धरती पर पड़े हुए मांस के पिंड ही नजर आते हैं, अच्छाई चीज कुछ भी नजर नहीं आती। बहुत कठिन है दूसरों की, बहुत कठिन है दूसरों के दोषों से बच पाना। आचार्य भगवान ये समझा रहे हैं कि जब जब तुम्हारी दृष्टि दूसरों पर जाएगी तब तब तुम अंतरंग में चैन से नहीं बैठ पाओगे। और समाधि चाहिए तो संक्लेशता से बचना है, और संक्लेशता से यदि बचना है और अंत समय में भी यदि तुमने दूसरे के ही दोष देखे और अपने दोष नहीं देखे तो नियम से तुम्हारी असमाधि होना है। राजेश भैया, ये समाधि का प्रकरण इतना विशेष प्रकरण चल रहा है कि जीव की परिणति कहां जा रही है आज तक यह जीव समझ नहीं पाया। मां, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे अगली पर्याय जैन कुल में मिले। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा शायद ही कोई इस सभा में होगा जो ये ना चाहता हो कि मुझे जैन कुल की पर्याय ना मिले। और जैन कुल उच्च गोत्र कहा जाता है। उच्च गोत्र, नीच गोत्र वे होते हैं जिसमें दिगंबरी जिन दीक्षा को धारण नहीं किया जा सकता। उच्च कुल वह कहा जाता है जिसमें दिगंबरी दीक्षा को धारण करने की योग्यता होती है। प्रत्येक जीव आज अपने आप को गर्व महसूस करता है कि मैं जैन कुल में हूं। क्या यहाँ पर बैठे हुए सभी श्रावक अपने आप को यह गरिमा महसूस नहीं करते, ये महिमा अपने अंतरंग में नहीं लाते कि मैं एक ऐसे कुल में जन्मा हूं जहां पर यदि नाम ले लिया जाए, राजेश भैया नाम ले लिया जाए, आप विदेश यात्रा भी करने जाओ, हमने विदेश यात्रा की, वहां विदेश यात्रा के पहले आपको बहुत सारी चेकिंग सुरक्षा की दृष्टि से की जाती है। यदि आपके पासपोर्ट पर राजेश जैन लिखा हुआ है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आना है। क्यों? अरे जैन श्रावक है, जैन कुल की जो गरिमा है वह देश विदेश और हर स्थान पर है कि यदि जैन कुल का श्रावक है तो वह नियम से संस्कारवान श्रावक है, इसलिए वहां भी आसानी से चले जाते हो। इस चीज की आज तक यदि महिमा नहीं आ रही है तो आज यहां देख लेना कि जिन जिनको पुनः पुनः जैन कुल चाहिए, आचार्य भगवान कह रहे हैं उच्च गोत्र में जन्म मां उसका नहीं होता जो दूसरे की निंदा किया करता है। अपनी प्रशंसा, मैं अपने आगे किसी को देखता ही नहीं हूं, मेरे गुण इतने अच्छे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जो किया है मैंने किया है, यह भाव जब रहता है तो आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनिराज कह रहे हैं मां, मोक्ष शास्त्र तो आपने सबने पढ़ा है ना, परात्म निंदा प्रशंसा सदगुण ओच्छ नोद भावना
नीच वृत्ति से पर की निंदा, पर की निंदा, स्वगुणों की प्रशंसा, दूसरे के गुणों को उजागर करना और अपने गुणों को, दूसरे के गुणों को ढांकना और अपने गुणों को उजागर करना, ये सारे के सारे नीच गोत्र के आश्रव के कारण है। आप लोग तो नहीं करते ना। उच्च कुल में आना है कि नीच कुल में आना है? जो आश्रव होगा वही तो फल मिलेगा, जो बीज बोया जाएगा वही फल मिलेगा। तो यहां पर बैठे हुए आज तक किसी की निंदा नहीं की ना? किस किस ने निंदा की? नहीं करते ना। जैन कुल चाहिए ना? अब निर्धारित कर लो जैन कुल किस किस को मिलने वाला है। निंदा जिसने की है, नियम से नीच गोत्र का आश्रय करता है, और नीच गोत्र का आश्रय करने वाला उच्च कुलों में जन्म नहीं लेता है, नीच कुलों में ही। क्योंकि जो जितना छोटा बुद्धि का धारक होगा, राजेश भैया आप तो नगर में रहते हो, क्या नगर में देखते नहीं हो जिस जिस वर्ग की जितनी निम्न सोच होती है वह उतने ही निम्न गोत्रों का होता है। निम्न गोत्र वाले की सोच भी निम्न ही हुआ करती है। धन्य है आप लोग, धन्य है। कभी महिमा नहीं आती आपको? चौथी जी, कभी महिमा नहीं आती कि जैन कुल में जन्म लिया? आपको तो आती हो या ना आती हो, मुझे तो ये रोम खड़े अभी इसलिए बात पे हो रहे कि मैं उस कुल में जन्मा हूं जहां पे आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत ऐसे महावीर हो गए हैं। गरिमा आती है। जैन कुल में जन्मे, और जैन कुल का यदि बालक भी है वह किसी से अपशब्द नहीं कहता। आप अपने जैन कुलों की परंपराएं भूल गए, जैन कुलों के संस्कारों को भूल गए, इसलिए आप अपने आप को अपने से बहुत दूर पा रहे हैं, अपने को शांत नहीं कर पा रहे हैं। जिसको अपने जीवन में शांति चाहिए, जिसको अपने जीवन में शांति चाहिए, नियम से उसको जैन धर्म के संस्कारों से अपने जीवन को सुरक्षित कर लेना चाहिए। मां, एक जैन कुल के बालक यदि, राजेश भैया, यदि जैन कुल का कोई श्रावक किसी न्यायालय में जाके गवाही दे देता था तो वह उस दिन उस न्यायालय की अंतिम तिथि हुआ करती थी। उस न्याय की अंतिम तिथि हुआ करती। इतनी गरिमा एक जैन श्रावक की होती थी। मात्र यदि वह न्यायालय में अपनी गवाही देने खड़ा हो गया है, उस दिन नियम से उस केस का अंतिम दिन हुआ करता था। इतनी गरिमा किसकी थी? मुनिराज की बात नहीं कर रहे, एक श्रावक की थी। और किसी एक श्रावक का किसी पुलिस थाने में कभी पैर नहीं रखा जाता था। न्यायालय की और कभी जैन कुल के श्रावकों ने दृष्टि नहीं की। आपको जान के संदीप भैया ये गरिमा होगी कि पिछले वर्ष हम लोग जहां पर चतुर्मास कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते और जुलूस होते, तो आप लोग क्या करते? यहाँ के कोतवाल जी को आपने आमंत्रित किया था। ऐसे ही हर जगह हर व्यक्ति वहां की पुलिस और कोतवाल को आमंत्रित करता है कि आप सुरक्षा की व्यवस्था देखिए। और वे जब भी उनको जैन समाज का व्यक्ति कुछ लिख के दे जाता है कि हमारे यहाँ नगर में जुलूस है, वे लोग बिल्कुल आसानी से आपको आज्ञा दे देते हैं। क्यों? कहते हैं हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जैन श्रावक इतना व्यवस्थित है कि हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है आपकी गरिमा, ये है आपकी मर्यादा, ये है आपके संस्कार, ये है उच्च कुल की पहचान। यही अगर खो दी, राजेश भैया, ये जैन कुल है, ये जैन कुल है जहां पर यदि न्यायालय जाया जाता था तो किसी को बचाने के लिए जाया जाता था, खुद के ऊपर कभी केस नहीं लगता था। अब अपने आप विचार कर लेना, यदि भाई को न्यायालय में खड़ा कर दिया है, कमेटी को न्यायालय में खड़ा कर दिया है, अध्यक्ष मंत्री को न्यायालय में खड़ा कर दिया है, अब वे विचार करें कि तुम जैन कुल में आके जैन कुल की गरिमा बढ़ा रहे हो या जैन कुल का नाश कर रहे हो। राजेश भैया,
आप तो अध्यक्ष हो, अध्यक्ष होने के नाते यदि यहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रधानमंत्री हो और वह राष्ट्र का प्रधानमंत्री भले ही हो, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा हो, लेकिन चारित्र से भ्रष्ट हो, तो आपके देश की महिमा कितनी रहेगी। यदि देश का प्रधानमंत्री है, बहुत उच्च पद पे है, सब उसको सम्मान देते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या कहा जाएगा? पीठ पीछे तो यही कहा जाएगा कि भैया ठीक है, प्रधानमंत्री है, पुण्य का नियोग चल रहा है, सो प्रधानमंत्री बन गया है, लेकिन चारित्र से भ्रष्ट आदमी है। आज आचार्य भगवत समाधि में मां ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, जब तक आपकी पांचों पापों से निवृत्ति नहीं होगी, कभी छोड़ने का मन ही नहीं बनाया जैन कुल में आकर भी। रवीन भैया, आज तक हमने यह विचार ही नहीं किया कि हमें करना क्या है और करने योग्य क्या है। शायद हम बाहरी प्रभाव में अपने कुल की परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। जिनके मुनिराज 24 घंटे इतना सावधानी पूर्वक जीवन जीते हैं कि कहीं मेरे हाथ से किसी जीव की विराधना ना हो जाए, इसलिए पिछी अपने हाथ में 24 घंटे लेके चलते हैं, और यही जीव अपने वचनों से, अपने मन से और अपने काया से जीवों की हिंसा करने उतर आए, तब यह जीव सोचे कि हम किस कुल के हैं। अभी तो बहुत समझने की आवश्यकता है। आज की विसंगतियों को राजेश भैया दूर नहीं किया। मैं तो ये कहता हूं कि आपको कुछ नहीं, इतना ध्यान रखना है, अरे जैन मंदिर का यदि कोई मंत्री पद है, यदि कोई अध्यक्ष पद है, यदि कोई उपाध्यक्ष पद है, अगर उसके मुख में तंबाकू दबा हुआ है तो वह जैन कुल का अध्यक्ष मंत्री होने के लायक नहीं है। सुनना पड़ेगा। देखो संदीप भैया, चौधरी जी, लग रहा होगा महाराज क्या बोल रहे हैं। देखो महाराज जी जो आप ले आए हो राजेश भैया, ये महाराज आगम की बताएंगे, क्योंकि जिसके देश में रहियो उसकी वैसी कहियो, ऊंट बिलैया ले गई हाजी हाजू कहो। ऐसा दिगंबर मुनियों के साथ नहीं होता है कि जैसा बोलना चाहे कि अध्यक्ष हो चाहे मंत्री हो, यदि जैन कुल का अध्यक्ष आपकी इतनी गरिमा है, अब आप जान लो आपकी गरिमा है, आपके नाम से पूरा समाज पहचाना जाता है। यहां पर क्रिकेट मैच देखा, वर्णित क्रिकेट मैच जब होते हैं, अभी बहुत देशों के मैच होते हैं, बहुत सारे लोग खेला करते हैं, तो जब मैच होता है तो देश हारता है, जब मैच हार जाते हैं तो देश हारता है, और मैच जीत जाते हैं तो देश जीतता है। अरे 11 लोग हारे थे, कहां देश हारा था? 11 लोग ही तो हारे थे, तुमने कह दिया देश हारा है। 11 जीते थे तो कहा देश जीत गया है। अरे वे 11 खेलते थे लेकिन देश के प्रतिनिधि के रूप में वहां खेल रहे थे। ऐसे ही समाज के प्रतिनिधि हैं। यदि ये समाज के प्रतिनिधि अपने मुख में सप्त व्यसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आपने पूरे जैन कुल को लज्जित कर दिया है। राजेश भैया जाए, देखो आप पूरे इतने 4000 घर की समाज के अध्यक्ष मंत्री हो, भले ही आप अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन एक बात समझ लेना, यदि राजेश भैया भी रात्रि में भोजन करते दिख गए तो जैन कुल का अध्यक्ष का रात्रि में गया, उसने तो व्यवस्था की थी आपकी 4 बजे की 5 बजे की कि भोजन करेंगे, और रात्रि में हम 8 बजे गए हैं। अब 8 बजे जाके राजेश भैया गए कि हमें तो चलता है, अब आप अकेले नहीं हो, आपके ऊपर पूरे समाज की दृष्टि है। वे सब तो जैन कुल के मंत्री अध्यक्ष या किसी भी पद के लायक नहीं है, जिसके मुख में जो गधा भी नहीं सूखता वो दबाए हुए और कह रहा है जैन कुल का मंत्री।
आपने महावीर की परंपरा को बढ़ाने का काम किया है कि मात्र आप अपने स्वार्थ के पीछे जैन कुल को एक ताक पे रखते चले गए। बहुत जरूरी है इन क्षेत्रों में पे ऐसे मुनिराज नहीं लाओगे राजेश भैया, तो जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, कहीं हम बाहरी प्रवेश में आके जो मूल परंपराएं जैन कुल की मर्यादाएं हैं उसको भंग ना कर दें, नहीं तो महावीर की परंपरा में एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सब चलता है। चाहे मांस के पिंड भी ला के रख दोगे तो ये महावीर के शिष्य ये खा सकते हैं। मुझे बहुत सारे चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, महाराज बोल क्या रहे हो? सत्य तो यही है जो आप सुन रहे हो, सत्य तो यही है। और यदि ये मर्यादाएं नहीं रखी गई तो आप में और जिस क्षेत्र में, जिस बाहुल्यता क्षेत्र में आप रहते हो, आप में और उनमें कुछ दिन में अंतर दिखाई नहीं देने वाला है। हम सुबह पूजा करें और शाम को कहीं और मिलें तो आप में और उनमें क्या अंतर है, जो आप जिस क्षेत्र की बाहुल्यता में रह रहे हैं। आपकी मर्यादाएं आपके हाथ में है, आपकी मर्यादाएं आपके हाथ में है। पर की निंदा देखने वाला, पर के दोषों को देखने वाला जब जैन कुल नहीं पा सकता, तो जो स्वयं दोषों में लिप्त है वह जैन कुल की अभिलाषा करे, यह तो कितनी बड़ी भूल है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इन सारी चीजों से भी मुक्ति की हो जाती है। जितने 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 महावीर भगवान का जीव से मिलो, जैसे ये महावीर भगवान के जीव से मिलना चाहिए, आदिनाथ भगवान के जीव से मिलना चाहिए। ये वही जीव हैं जो कभी मांस के पिंड पर अपना पूरा जीवन पालते थे। मारीची के जीव से मिलो, वह मारीची का जीव जब पूर्वराज भील की परिवार में था, उस जीव ने मांस का पिंड, उसका तो जीवन ही मांस के पिंड से होता था, लेकिन मांस का पिंड यदि खाता रहता तो शायद वह महावीर ना बन पाता। और यदि उस दिन जो महावीर भगवान के जीव को संबोधित करने वाले मुनिराज थे वह उसे भगा देते कि जा मेरे पास नहीं आना, तो वह भी तब भी वह महावीर नहीं बन पाता। अरे मिलो, शेर की पर्याय में जो मांस भक्ति था, तब दो मुनिराज आए और संबोधन किया, अरे तू क्या कर रहा है, किस पर्याय में है, तुझे तो आगे चल के महावीर बनना है। वह शेर को संबोधित करके जब श्रावक बनाया जा सकता है, तो क्या हम लोग इतने अज्ञानी हैं कि हम श्रावक होते हुए भी अपने जैन कुलों की परंपराओं को ना निभा पाए? दोष देखते रहोगे मां, तो अंजन चोर ही दिखेगा। संजय भैया, दोष जब तक दिखते रहेंगे तब तक अंजन चोर अंजन ही रहेगा। अभी तक आप अंजन चोर कह रहे हो और वह अंजन चोर तो अपना कल्याण करके निरंजन हो गया और हमें आज तक वह चोरी नजर दिखाई देता है। निंदा करना है तो दूसरों की मत करो, पापी कहना है तो दूसरों को मत कहो, अपने अंदर झांक के देखो कि क्या मेरे अंदर वह दोष तो नहीं आ गए। राजीव भैया, शर्म इस बात की आती है, देखो अंतरंग की भावनाएं बोल रहा हूं राजेश भैया, इन क्षेत्रों में आके जहां पर बहुत कम मुनियों का व्यवहार होता है, इन क्षेत्रों में आके और यदि जैनियों से कहना पड़ जाए भैया रात्रि में भोजन छोड़ दो, इस बात पे शर्म आती है। और फिर जैनियों से कहना पड़ जाए कि भैया कम से कम मांस मदिरा छोड़ दो, मद्यपान तो मत करो, इससे बड़ी शर्म की बात तुम्हारे जैन मुनियों के लिए कौन सी होगी। कभी तो गर्व करो कि मैं जैन हूं।
अंतरंग में कभी झांक के देखो कि जैन धर्म की परंपराएं क्या है। एक उच्च कुल में यदि राजा है, मां यदि कोई राजा है और राजा पद में, देखो आपकी भी गरिमाएं हैं, ये केवल श्रावकों की बात नहीं, श्राविकाओं की भी बात चल रही है। यदि एक राजा की पट्ट रानी उसकी गरिमा को भूलकर रोडों पर खड़ी दिखे, राज्यसभा में नाचती दिखे, तो वह पट्ट रानी क्या पट्ट रानी कहलाएगी क्या? ऐसे ही जैन कुल के हे राजाओं, इस पूरी सृष्टि के उत्तम, सबसे उत्तम श्रेष्ठ पद को धारण करने वाले आप जैन कुल के श्रावक श्राविकाएं हैं। और आपकी प्रवृत्ति यदि नीच कुलीन प्रवृत्ति दिखेगी तो आप अपने आप की गरिमा स्वयं गिरा रहे हैं। जैन लगा है, जैन लगा है। जिनेंद्र भगवान जिन्होंने 5 इंद्रिय विषयों को जीता है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के यदि कोई शिष्य होते हैं उनका नाम जैन हुआ होता है। आज तक जैन धर्म की गरिमा नहीं आई, इसलिए हम आज तक संसार में भटकते आए हैं। कभी हिम्मत है ऐसा बोलने की कि मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं? दूसरे को पापी कहना, दूसरे को दुरात्मा कहना, दूसरे को जड़ बुद्धि कहना, इसमें अनंत संसार परिभ्रमण कराया है। ये तो बहुत आसान सा काम है। जितने छोटी लोग होते हैं, राजेश भैया ध्यान रखना, जितनी छोटी सोच का व्यक्ति होगा उसको पर के दोष उतने अधिक दिखाई देते हैं। काम क्या होता है? अभी आपने सम्मेद शिखर जी का अभियान चलाया, सम्मेद शिखर जी का अभियान चलाया तो लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था। क्यों? वो कभी रात्रि में मसाल का जुलूस निकालना, कभी नारेबाजी करना, कभी बाइक पर निकलना। तो हमने सोचा कि आखिरकार ये जैनों को इतना आनंद क्यों आ रहा है इस सारी चीजों में। तब उसका उत्तर निकल के ये आया कि ये जैन कुल के बालक बालिका हैं, इनको ये सारे मौके कभी मिलते ही नहीं है कि ये कभी किसी का विरोध करें। ये तो आनंद लेने के लिए, भले ही सम्मेद शिखर जी का, लेकिन आनंद लेने के लिए ये मात्र इस चीज का, क्योंकि जैन कुल में जन्मा बच्चा किसी विवाद में, किसी भी संवाद में कहीं खड़ा मिलता नहीं है। मैंने कहा था कोतवाल जी जो बोल रहे थे कि हमें इनकी कोई व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती, ये तो अपने आप व्यवस्थित रहते हैं, हमें तो मात्र 2 जन भी भेज देंगे तो पूरा काम चल जाया करता है। लेकिन याद रखो, इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर पत्थर के हैं, राजेश भैया ध्यान रखना, इतनी बड़ी समाज के आप सब सदस्य हो, जैन कुल की परंपराओं को ध्यान ना रख के मात्र अपने नाम को याद रख रहे हैं, तो नियम से अगली पर्याय में जैन कुल नहीं मिलने वाला है। और इतने ही नहीं, क्योंकि जितने बड़े पद पे होते हो उतनी जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। अब प्रधानमंत्री आपका जैसा वह स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है वैसा नहीं जी सकता है। 11 यदि खिलाड़ी हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और 11 प्रतिनिधित्व करने वाले सोचे कि नहीं मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो जैसा चाहे खेलने चला जाऊंगा, बस खेलना ही तो है। खेलना नहीं है, वहां भी बहुत सारी कमेटी रखी है कि 11 प्रतिनिधियों में यदि कोई नशा करता है तो क्या किया जाता है, उसको तुरंत निष्कासित करने का प्रावधान है। लेकिन फिर भी जिन धर्म की एक बहुत बड़ी आपको यह देन है, एक शांति सागर जी महाराज जी आचार्य भगवान हुए, आप जानते हैं। वे शांति सागर महाराज मुनिराज जब एक नगर में प्रवेश किए तो एक व्यक्ति वहां पर आ गया, और उस व्यक्ति ने, आचार्य भगवान ने उस व्यक्ति को कमंडल पकड़ा दिया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह व्यक्ति कभी आता नहीं था, वह कभी आता नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति पहली बार तो आया था और आचार्य भगवान ने कमंडल पकड़ा दिया। अब आचार्य भगवान को तो पता नहीं था वो कौन व्यक्ति है, लेकिन सारे नगर के लोग कहने लगे कि भैया
ये व्यक्ति के हाथ में कमंडल है, पता नहीं कमंडल का क्या होने वाला है, क्योंकि वह व्यक्ति था सप्त व्यसनी। लोगों ने आचार्य श्री के कान तक यह खबर पहुंचा दी कि वह व्यक्ति तो ऐसा है कि कमंडल पकड़ने योग्य भी नहीं है। आचार्य भगवान ने कुछ नहीं कहा, शांत रहे। वही सप्त व्यसनी आचार्य भगवान से दीक्षित होकर मुनि पाय सागर बना। मुनि पाय सागर बना, मुनि पाय सागर बना। अरे बच्चों को सुधरने का मौका दिया जाता है, उसका नाम जैन धर्म होता है। फांसी पे लटका लेना ये सुधरने का कोई प्रावधान नहीं है। आलोचना, जो आलोचना की जाती है, अपना प्रायश्चित लिया जाता है, वह सुधरने की ओर कदम होता है। जैसे एक शेर के जीव ने, महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में अपने पापों की आलोचना की, प्रायश्चित किया, और वही जीव एक दिन महावीर बन सकता है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में यदि समाधि चाहते हैं तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, आलोचना सर्वमेन कृत कारित अनुमतम च निर्वाज्यम आरोप्यन महाव्रत मां मरण स्थायी निशेषम। आलोचना करो, आलोचना करो, दूसरों की नहीं अपनी आलोचना करो। गुरु के सम्मुख जाकर कृत कारित अनुमोदना से आलोचना की जाती है। जो जो मेरे से दोष हुए हैं वे दोष में आज जो दोष हुआ है उसकी अपने अंदर गर्हा करता हूँ, निंदा करता हूँ, और आगे कभी ऐसा कार्य नहीं करूँगा, ऐसा कहना इसका नाम आलोचना है। जिनको समाधि चाहिए, आचार्य भगवान कह रहे हैं, समाधि में सबसे पहले यदि कुछ करना पड़ेगा तो कहना पड़ेगा, मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, पापिष्टेन्द्रात्मा जड़ दिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मली मसीन मनसा, दुष्कर्म निर्मितम। आपको पता है हम लोग पापी हैं। राजेश भैया आपको पता है हम लोग पापी हैं, आप नहीं हम। और इस बात को कहने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, और वह सामर्थ्य आप जैसे सामान्य नहीं होती है। एक दिगंबर योगी अपने आप को दिन में 2 बार पापी कहता है, दुरात्मा कहता है, जड़ दिया कहता है, मायावी और लोभी कहता है। प्रत्येक जितने भी 2.5 दिन में मुनिराज हैं वे 2 बार प्रतिक्रमण की प्रक्रिया करते हैं, और 2 बार प्रतिक्रमण करते समय यही कहते हैं कि मैंने हे भगवान अनंत काल में अनंत बार अनंत पाप किए हैं, मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं है, मेरे जैसी दुर्बुद्धि किसी की आज तक हुई नहीं है। अगर मैं संसार में हूं तो यह मेरा ही दुर्बुद्धि है कि मैं संसार में टिका हुआ हूं। मैंने कितनों को मायाचारी से लूटा, कितनों को लोभ से लूटा, कितनी बार मैंने जड़ बुद्धि के काम किए हैं। यह सब कहता हुआ अपने दोषों की आलोचना प्रत्येक मुनिराज नियम से किया करते हैं, और यही शुद्ध होने का उपाय है। फांसी दे देना शुद्ध होने का उपाय नहीं होता। अरे वह जीव ही नहीं बचेगा जिसको सुधरना है, तो फांसी देके करोगे क्या? आलोचना और प्रायश्चित ऐसी विधि है, कितने ही बड़े से बड़ा दोष हो जाए, कभी भी मुनिराज के पास भी एक प्रायश्चित नाम का एक ऐसा विधान है कि आचार्य भगवान के पास जाकर वह प्रायश्चित लिया जाता है, और जब वह प्रायश्चित से शुद्ध हो जाता है तो वही जीव अपनी सफाई कर कर एक दिन सिद्ध हो जाता है। आलोचन सर्वमेन, यहाँ पर ध्यान रखना, सर्वहीन सभी पापों की आलोचना मैं करता हूँ। किससे? स्वयं जो किए हो, दूसरे से कराए हो, या दूसरे के करने वालों की मैंने अनुमोदना की हो, उन सब पापों की मैं आज आलोचना करता हूँ। ये समाधि लेने के पूर्व प्रत्येक जीव किया करता है। इसके बाद आरोप्यन महाव्रत, अब मैं 5 महाव्रतों को जब तक मरण नहीं हो जाता, इस 5 महाव्रतों को मैं धारण करता हूं। तब होती है समाधि, तब होती है समाधि। अरे
अरे समता परिणामों का नाम समाधि है, अभी तो हमें अपने जैन कुल के परिणाम नहीं आ रहे और हम सोचे समाधि की बात करें तब बहुत दूर की बात है। वर्णित ध्यान रखना, तुम्हारा नाम वर्णित मात्र नहीं है। वर्णित मात्र होता तो चल जाता, लेकिन वर्णित जैन लगा हुआ है, इसकी गरिमा जरूर बनाए रखना। जितने यहां लोग बैठे हैं, यदि अपने नाम के आगे जैन लगाने की गरिमा कर उनको आती है तो उस अनुसार अपनी प्रवृत्ति बनाए रखना, अन्यथा आप तो बदनाम होगे ही होगे और जैन कुल भी बदनाम होगा। इसलिए मैंने क्या कहा, बहुत हृदय द्रवित होता है राजीव भैया, हृदय द्रवित होता है जब सभा में मुझे ये बोलना पड़ता है कि कम से कम तुम 7 व्यसनों का त्याग कर दो, तुम रात्रि भोजन का त्याग कर दो, तुम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने लग जाओ। अरे ये तो तुम्हारे संस्कार की परंपरा है। जिस दिन से जैन कुल में बालक जन्म लेता है उसको मध्य का, मांस का, मधु का त्याग होता है, पंच उदंबर फलों को उसको सेवन नहीं कराया जाता है। यहाँ तक कि राजेश भैया एक परंपरा कर लो, इतनी बड़ी समाज है और अगर यहाँ सब लोग बैठे एक चीज आपके पास आ गई तो शायद आज सहारनपुर का नाम पूरे विश्व में, पूरी जैन समाजों में प्रसिद्ध हो जाएगा। जैन कुल में कम से कम इतना तो कर लो कि ऐसा एक प्रस्ताव पारित कर लो कि जैन कुल की यदि शादियां होंगी, बच्चों की शादियां होंगी, तो रात्रि में हम भोजन नहीं दे पाएंगे। अभक्ष वहां नहीं दिया जाएगा, गणंत नहीं दिया जाएगा। तुम घर में खाते हो कुछ भी करो, अरे घर में मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे को कौन जानता है, मैं यहाँ गली में क्रिकेट खेलता रहूं, हारूं या जीतूं कोई नहीं जानता। लेकिन यदि समाज में आप कहीं पे किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, प्रतिनिधि लाखों की पब्लिक आपको देख रही है और वहां पर वे कैसा भी क्रिकेट खेल के आ जाए तो हारे कहलाते हैं। ऐसे ही समाज का भोजन रात्रि में सब लोग अपने कार्ड में लिख रहे हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, 4 बजे से आपके आगमन तक अब तुम क्या महावीर की परंपरा को आगे बढ़ाओगे। शर्म आना चाहिए। इस सामूहिक स्थल पर हम जैन धर्म के अपमान में शामिल हुए हैं। जो जो करते हैं ना, वहां ध्यान रखना, जो जो करते हैं उतनी बार तुमने जैन धर्म को नाश किया है। सामूहिक स्तर पर तो कम से कम त्याग कर सकते हो, सामूहिक स्तर पर कम से कम ये तो मत खाओ कि हम अभक्त होटलों में जाके खड़े। अरे होटल पे खड़े हो जाना संजय भैया, ये सत्यता है, भले आप स्वीकार कर पाओ या ना कर पाओ। आज से मात्र हमने अपने जीवन में देखा, आप तो बहुत बड़े हो चुके हैं, हम तो आपके बच्चों की उम्र के हैं, और जब तक कॉलेज नहीं गए थे उसके पहले तक ये स्थिति सर थी। 2090 के 90 में 1990 से लेकर 2000 के तक के बीच की ये स्थिति थी कि यदि जैन कुल का बालक किसी होटल पर मिल जाए तो उसके लिए कहते थे कौन से घर का आ गया। क्या यह सत्य नहीं है? यह सत्य है। जैन कुल का बालक यदि किसी होटल पर खड़ा मिल जाए तब इतनी लोगों को यह लगता था कि ये क्या इसके घर में भोजन नहीं है, क्या हो गया है। और यदि हम आज तो माँ अपने बच्चों को संभालो, नहीं तो जहां पर मांस का पिंड मिल रहा है और वहीं पर वे भोजन करने खड़े हुए, अब तुम क्या जैन कुल की परंपराओं को आगे बढ़ाओगे। इसलिए ये सारी चीजें जब तक आपके संज्ञान में नहीं आएंगी, समाज मात्र समाज जैन नाम रख देने से जैनी नहीं हो जाओगे और जैन कुल नहीं मिलने वाला है। इसलिए जैनी होना है तो जैन कुल की परंपराओं को तो ध्यान रखो। तुम नहीं रख रहे हो, घर में तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन ध्यान रखना घर में भी यदि किया जाएगा दीपक भैया, घर में भी यदि कोई टॉयलेट में जाके अगर सिगरेट पी के आएगा, और तो बता देंगे कि सिगरेट पी के आया है। आप लोग बड़े अच्छे से समझते हो कि महाराज लोग कुछ नहीं समझते। प्रत्येक व्यक्ति की आंख बता देती है कौन क्या करके आया है, प्रत्येक व्यक्ति के दांत बता देते तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है, तुम्हारी बोलचाल की भाषा बता देती तुम क्या हो। लेकिन हम लोगों की करुणा है
राजेश भैया, एक एक जीव जैन धर्म है या नहीं है? जो बालक आज ड़मोकार मंत्र पढ़ रहा है उसको भी डांट के मत निकाला करो। एक बालक ने यदि ड़मोकार, यहाँ पर ड़मोकार मंत्र लिखा रखा है, यदि ड़मोकार मंत्र लिखा है तो यहाँ कितने लोग हैं जाके नमस्कार नहीं करते? अपन मंदिर जाते हैं, सामने महावीर जिनालय, वहां पे ड़मोकार मंत्र लिखा हुआ है चांदी के पत्र पर, तब जाके नमस्कार करते हैं कि नहीं? यदि जब अचेतन कृति पर नमोकार मंत्र लिखा है तो तुम धोख दे लेते हो, और यदि किसी बालक ने अपने हृदय से नमोकार मंत्र पढ़ा है तो उसका सम्मान आवश्यक है या नहीं है? इसलिए चाहे एक बालक हो और बालक को छोड़ते जाओगे, सबको छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पास बचा ही क्या है? इसलिए एक छोटा बालक भी है, ड़मोकार मंत्र पढ़ रहा है, उसको कहो, पीठ थपथपाओ, बेटा बहुत अच्छा है, आज तुम ड़मोकार मंत्र पढ़ रहे हो, एक दिन तुम ड़मोकारमय हो जाओगे। इसलिए यहां पर देखो, मैंने, आप सोचो कि महाराज जी ये क्या प्रकरण चल रहा है? यही प्रकरण चल रहा है मां, यही कि हमने अपनी निंदा नहीं की, अपने दोषों को नहीं देखा, आज तक प्रायश्चित लेने के भाव नहीं बनाए, इसलिए कभी समाधि नहीं होने वाली। अभी तो हम यही नहीं जानते समाधि चाहिए कि नहीं मां? नहीं चाहिए ना, भाव ही नहीं आते मां समाधि के। अरे कब तक ऐसे अपने आप को कुंठित जीवन जीते रहोगे? जैन कुल के संस्कारों में आओ, फिर गरिमा से देखो, जो जो ये करता है, जो अभी बातें चल रही थी, जब जब 5 पाप किए जाते हैं, सप्त व्यसन किए जाते हैं, आदमी अपनी नजर से नजर मिला नहीं सकता। अरे गर्व से कहो ना, एक दिगंबर योगी होता है, एकमात्र इस जगत का दिगंबर योगी ऐसा है जो किसी के आगे अपनी नजरें नहीं झुकाता है। यदि नजरें झुकाता है तो जीवों को देखने के लिए झुकाता है, किसी जीव के आगे नजरें झुकानी नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी 5 पापों से प्रवृत्ति से निवृत्ति होती है। गरिमा नहीं आती आपको आए या ना आए, आप जानो कि जैन कुल की देव सात गुरु की गरिमा नहीं आ रही। मेरे को भले ही आप ये बातें समझ पाओ या ना समझ पाओ, लेकिन मेरे अंतरंग में जो श्रद्धान का समुंदर हिलोरे ले रहा है, वो तो यही कहता है कि अहो भाग्य है मेरा कि मैं उस कुल में जन्मा, और उस कुल में भी, उस कुल में जन्म लेकर भी इस मुनि पर्याय को प्राप्त किया। इससे श्रेष्ठ मेरे जीवन का कुछ भी और कुछ नहीं हो सकता है। कम से कम इतने ही कर लो, नहीं बन पा रहे वर्णित मुनि, तो जैन कुल में जन्मे हो, तो जैन कुल में जन्मे हो, यह बात तो श्रेष्ठ है, लेकिन कम से कम मेरे होते हुए मैं अपने जैन कुल पर कलंक नहीं लगने दूंगा। इतना नियम ले सकते हो? कितने लोग हैं ऐसा जो नियम ले सकते हैं कि मैं अपने होते हुए जैन कुल के संस्कारों में जैन कुल पर आंच नहीं आने दूंगा? बहुत कठिन है। मात्र कहने से जैन कुल में अगली पर्याय जन्म नहीं मिलने वाली है। आज ये निर्णय करके उठना, मैं अगर जैन कुल में अध्यक्ष, मंत्री और कमेटी की बात नहीं है, ये तो प्रतिनिधि हैं, इनको तो करना ही चाहिए, लेकिन हर जैन धर्म का व्यक्ति जैन धर्म है। ना धर्मो धार्मिक बिना, इसी ग्रंथ में आचार्य भगवान ने कहा है, यदि धार्मिक व्यक्ति नहीं होंगे तो धर्म कहां ढूंढने जाओगे? यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति जैन धर्म है, और जैन धर्म तभी सुरक्षित रहेगा जब जैन धर्म अंतरंग में आ जाएगा। यानी IAS ऑफिसर गया, बेटा तुम इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए हो, उस पद की गरिमा ठीक है, जो है सो है, लेकिन उस पद के साथ तुम्हारे पीछे जैन कुल लगा हुआ है, किसी से रिश्वत के लिए हाथ आगे मत फैला लेना। रिश्वत के लिए आगे हाथ नहीं फैला देना। तुम्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जैन साहब थे, उनने इतनी बड़ी रिश्वत ली थी, ये पूरा जीवन याद रखेगा वो। इसलिए अपनी गरिमा को पहचाने, और कम से कम जिनके आज तक सप्त व्यसन का त्याग नहीं हो पाया है, जैन कुलों में आके रात्रि भोजन छोड़े तो श्रेष्ठतम क्या, मैंने कहा शर्म आती क्या छुड़वाऊं मैं आपसे, रात्रि भोजन भी छुड़वा रहा हूं, तो क्या जैन कुल में हो आप लोग? शर्म आना चाहिए जैन कुल में हो।
रात्रि भोजन, सप्त व्यसन, ये सारी चीजें आज से निर्णय करके उठना कि क्या मैं नीच कुलों में जाना पसंद करूंगा, नहीं करता तो आज से मेरा सप्त व्यसनों का त्याग है, आज से मैं जैन कुल में जाऊंगा, इसलिए मेरा रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। ऐसा निर्णय करना और अपने मन में कायोत्सर्ग कर लेना। अगर थोड़ा सा भी जैन धर्म के प्रति गरिमान है, अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति गरिमा है, बेटा नमन धवल ये निर्णय करके उठना, जैन कुल में जन्मा हूं, जैन कुल पर कलंक नहीं लगने दूंगा। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य पर विशुद्ध सावित्री महामुनि राज की जय। जय बोलिए परम